हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो एंड माय चैनल इंग्लिश टू टेक वंस अगैन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके साथ ही साथ में जो भी हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को इसी को हम लोग सिंपली ऐसा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी रिगार्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑल्दो, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इतने भी बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर आप इनको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जान सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होने के साथ साथ कि कभी कोई से भी आप सर्च करेंगे कि आप लोगों के डिफरेंट तरीके की जो भी बुक्स वगैरह होंगी, ठीक है, तो उसमें कोई सा भी आपको बोल सकता है कि ये इसका टाइप होता है, ठीक है। किसी में बताएगा कि ये 4 टाइप्स के होते हैं, किसी में बताएगा कि इस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके डिफरेंट तरीके की जो भी बुक्स वगैरह हैं उन सभी से ले करके यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने जो भी है इस तरीके का चार्ट बना करके रखा हुआ है। ऑल्दो इन सभी टॉपिक जितने भी यहाँ पर हैं, जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल, फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो भी हमारा चार्ट है, इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना भी बाकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, तो कम्युनिकेशन तो भाई कई तरीके के होते हैं ना। या तो उसमें आपको एक तरीके का बता के ये लिख करके बताए, पूछे कि हमको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताइए, ठीक है, तब तो बात बने भी। लेकिन कभी कदार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताइए। तो हम लोगों को सिंपली बताना क्या है कि यहाँ पर जो भी हमारे कम्युनिकेशन है वो कई सर्वल टाइप्स, मतलब कि कई तरीके के जो भी होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके कैटेगराइज किया हुआ है। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का क्या मतलब होता है कि हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट जो भी है हमारा, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक जो भी एक्सप्रेशंस का मतलब कि चाहे बोल करके, चाहे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, चाहे लिख करके, तो इस तरीके के जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उसके माध्यम से जब भी कभी हम लोग अपनी फीलिंग्स और बात को शेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्सप्रेशन इस तरीके के कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इसके हम लोगों के 2 टाइप्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के आपको दिए गए हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्बल जो भी कम्युनिकेशन होता है, अब ये भी कई तरीके के होते हैं, चाहे ओरल हो, रिटन हो, लिसनिंग प्रोसेस, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, और यहाँ पर ग्रुप है, मास लिखा हुआ है, कई सारे प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों कि जब भी कभी हम, वर्बल का मतलब ही होता है कि मौखिक या बोल करके, ठीक है, कभी भी हम अपने मुंह से बोल करके या फिर लिख करके अपनी बातों को या फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में रखते हैं। अब देखिए ओरल का क्या मतलब होता है कि जब भी कभी हम अपने मुंह से बोल करके अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँचाएं तो उसको हम लोग ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, जब भी कभी लिख करके हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुँचाते हैं तो उसको हम लोग रिटन बोलते हैं। और साथ ही साथ जो लिसनिंग होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लिसनिंग एक तरीके का कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया होता है। अगर लिसनिंग नहीं होगी तो फिर वर्बल कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। लिसनिंग का मतलब कि जो भी कोई सी भी बात है उसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको ही हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंट्रापर्सनल का क्या मतलब होता है, जब कभी हम अपने खुद से बात करते हैं। खुद से बात करने का क्या मतलब कि हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं, ठीक है, या फिर हमको अपने मन में कोई सा भी इस तरीके का होता है कि नहीं हमको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके की जब भी कभी हम अपने खुद ही मन में हमारे दुविधा होती है कि करें कि ना करें, जाएं कि ना जाएं, पता नहीं क्या होगा, अपने मन में ही हमारे कई सारे थॉट्स होते हैं ना, चला करते, तो उसको हम लोग क्या इंट्रापर्सनल, यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल का क्या मतलब होता है, जब कभी 2 व्यक्ति आपस में बातों को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, कभी भी 2 व्यक्ति फेस टू फेस बैठ करके आपस में अपनी बातों को और फीलिंग्स को आपस में शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, जो ग्रुप होता है कि ग्रुप का मतलब ही आपको सभी को पता है कि जब भी कभी ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम लोग क्या ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। और मास कम्युनिकेशन जो भी होता है, मास कम्युनिकेशन में हमारा क्या आता है कि जब कभी बड़े पैमाने पर बात कही जाती है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई सा भी एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई, ठीक है, तो अब वो क्या होगा कि पूरे तरीके से प्रचार प्रसार होगा उसका, हर एक यूट्यूब में भी कई सारी वीडियोज आ जाएंगे, अपलोड कर दी जाएंगी तुरंत, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी छप जाएगा, लाइव टेलीकास्ट भी होगा,
टीवी में भी दिखाया जाने लगेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोगों को बात करनी है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल का क्या मतलब होता है, जब भी कभी हम बातों को अपने मुंह से बोल करके ना करें, ठीक है। आवाज़ इसमें क्या, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, हम लोग किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि कोई सा भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है, किसी हमारी बॉडी लैंग्वेज का हालांकि यूज़ होता है, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई सा भी साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है, हम लोग एकदम साइलेंट मोड में रह करके बातों को करते हैं, ठीक है। कभी भी इशारों के माध्यम से जब भी बात करते हैं तो उसको हम लोग एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर कर सकते हैं, या फिर उसके नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और इसके साथ ही साथ में हम लोग देखते हैं कि जो भी ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर आप 6 टाइप्स इसके देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो है हमारा वो लिखा क्या है, निजिक्स। तो मतलब निजिक्स का क्या मतलब होता है कि आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि हैंड्स की गेस्चर्स और नॉडिंग, मतलब कि सर को हिलाना या फिर हाँ ना में जवाब देना, ठीक है। शेकिंग द हेड्स और नॉडिंग मतलब कि सर को हिलाना, आंखों का चमकाना, ठीक है। इस तरीके के जितने भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं ये हमारे निजिक्स कहलाते हैं। पोस्चर्स का दोस्तों मतलब क्या होता है, जो भी दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है पोस्चर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी हम खड़े होकर के या स्टैंड होकर के अपने आर्मों को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं या फिर क्रॉस करते हैं, ये इस तरीके की जितने भी हम एक्शंस वगैरह किया करते हैं तो उनको क्या पोस्चर्स बोलते हैं। कि खड़े हैं, अपने हाथों को हाथ में हाथ रख करके बैठे हुए, ठीक है, पैरों के ऊपर पैर रख करके बैठे हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या पोस्चर्स बोलेंगे। अलग अलग तरीके से बैठना, ठीक है, लेटना, डिफरेंट तरीके से। अब जो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि एक तरीके की क्या होती है, स्पीच होती है कि इसमें जो भी हमारी टोन ऑफ स्पीच है, जैसे कि आप लोगों ने कई सारे जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं तो उनको सुनना होगा कि पढ़ाते पढ़ाते एकदम से तेज बोलने लगते हैं, ठीक है, और एकदम से कभी कदार एकदम से स्लो करने, तो ये क्या है, पिच है, ठीक है। तो उसी को संत महात्माओं को भी सुना होगा, जो भी बोलने वाले वक्ता होते हैं, तो कोई सा भी एक इंपॉर्टेंट बात आई तो उसको तेज पिच में और फिर धीरे धीरे अपनी बात को स्लो करते गए, ठीक है। तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या हमारा पैरा लैंग्वेज होता है। अब ये जो प्रॉक्सिमिक्स होता है, प्रॉक्सिमिक्स को हम लोग यहाँ पर क्लोजनेस भी बोल सकते हैं। जो भी हम बहुत किसी के साथ में क्लोज होंगे, ठीक है, तो हमारे भावों को देख करके अपने अंदर से ही जान लेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। जब भी हम कभी किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, सपोज दैट कि हम अपने भाई बहन के साथ में या फिर अपने माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, ठीक है, तो हमसे बिना बोले, हमसे बिना मतलब कि हमसे पहले ही वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि क्या चीज़ को ज़रूरत है। जैसे बच्चा होता है तो उसको उसकी माँ समझ जाती है कि क्या क्या चीज़ को ज़रूरत चाहिए, ठीक है। तो एक दूसरे की क्या बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस है, इस वजह से प्रॉक्सिमिक्स इसको हम लोग बोलते हैं। पोस्चर्स का क्या मतलब यहाँ पर हम लोग बता ही चुके हैं, यहाँ पर इसको दो बार लिख गया है कि, तो इसको एक बार आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जगह आप आई कांटेक्ट लिख लीजिएगा कि आई कांटेक्ट जो भी होता है हमारा, आई कांटेक्ट का मतलब कि आंखों से देख करके ही कोई सा भी व्यक्ति पढ़ लेता है, ठीक है। तो उसको ही हम लोग आई कांटेक्ट। और साइन लैंग्वेज का वही मतलब होता है कि जब भी कभी हम अपनी बात को किसी भी तरीके के साइंस वगैरह में बोल करके या फिर बता करके बताते हैं, उसको हम लोग साइन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है कि ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्सप्रेशन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कम्युनिकेशन का एक टाइप। और फिर यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप जो लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लो होता है, इन सभी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप सारे चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग थंबनेल से मैंने पोस्ट भी करे हुए हैं, ठीक है। और एक प्ले लिस्ट मैंने इसके अलग से बना करके रखी हुई है, कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया, ये प्ले लिस्ट का नाम है। आप लोग प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को इसी चैनल में सर्च करिए, आपको सारे वीडियोस जितने भी हैं इससे रिलेटेड सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जितने भी डायरेक्शंस का क्या मतलब होता है कि सभी लोगों ने पढ़ा होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन का होता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन का क्या मतलब, वर्टिकल लाइन जो भी होती है हमारी सीधी होती है, फ्लो होती है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब कि लेटी हुई लाइन, और डायगोनल जो होती है हमारी वो क्या होती है, इस तरीके से तिरछी लाइन। तो जो भी हमारी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल का क्या मतलब, जब भी कभी एक मैनेजर जो भी होता है किसी भी फील्ड में, कोई का भी मैनेजर, किसी भी कंपनी का मैनेजर जब भी कभी अपने छोटे कर्मचारियों से बात करता है, ठीक है, लोअर स्टाफ से अपने बात करता है, ठीक है, या फिर लोअर स्टाफ अपने से
कभी भी मैनेजर से बात करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या अपवर्ड, मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और जब भी कभी मैनेजर जो है लोअर स्टाफ के साथ में, मतलब कि छोटे कर्मचारियों से बात करना चाहता है उससे इंडिविजुअली, तो ये जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो ऊपर से नीचे फ्लो होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर वर्टिकल का क्या मतलब होता है कि एक तो ये सीधी लाइन में जा रहा है यहाँ, और जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है ये भी दो तरीके का, डाउनवर्ड मतलब कि जब भी कभी मैनेजर छोटे लोगों से बात करना चाह रहा है तो उसको हम लोगों को क्या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और अपवर्ड मतलब जब कभी छोटे लोग अपने मैनेजर से बात करना चाह रहे हैं तो ये मतलब ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, कि जब भी कभी एक कंपनी का मैनेजर किसी दूसरी कंपनी के मैनेजर्स के साथ में अपने बातों को इंटरचेंज करना चाहता है, ठीक है, तो ये हमारी जो भी लाइन है ये कैसी ऐसी हो गई, लेटी हुई, ठीक है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मतलब कि सेम पोस्ट के लोग ही हैं और आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। या फिर कि कोई सा भी एक कंपनी, यही कंपनी है सपोज डेट कि कोई सी भी यही कंपनी है और इसमें लोअर स्टाफ के जितने भी बहुत सारे आपस में ही कर्मचारी हैं, ठीक है, तो आपस में ही आप जो भी हैं बातें कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी लोअर स्टाफ है, ये भी लोअर स्टाफ है, ये लोग आपस में ही बातों को एक्सचेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जो भी हमारी लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, तो हमारा ये क्या कम्युनिकेशन होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और जो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, ये कभी भी सेम कंपनी में नहीं होता है, कि एक कंपनी का मालिक जो है किसी दूसरे कंपनी के छोटे लोगों के साथ में या फिर छोटे भी कर्मचारियों के साथ में जब भी कभी बात करता है, ठीक है, या फिर कोई सा भी छोटा व्यक्ति किसी दूसरे कंपनी के मैनेजर के साथ में बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारी लाइन क्या हो रही है, तिरछी क्रिएट हो रही है ना, तो उसको हम लोग क्या डायगोनल कम्युनिकेशन के नाम से जानेंगे। इसके बारे में अगर आप और भी अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो मैंने पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्स में बताया हुआ है, अलग से वीडियो हैं, सबके डिफिनेशंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप जाकर के अभी चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो सेकंड वाला स्टेप है ये भी हमारा कम्युनिकेशन का ये भी कंप्लीट हुआ, और इसके साथ में हमारा ये जो लास्ट वाला आता है कि ऑन द बेसिक्स ऑफ रिलेशंस के बेसिस पर, कि कई सारे हमारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसमें हम लोग जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, उसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल तरीके से बात करना पड़ता है। और जब भी कभी हम लोग अपने घर परिवार या फिर मित्रों के साथ में या फिर अपने भाई बहनों के साथ में बात करते हैं तो उसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बात करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनौपचारिक तरीके से जैसे अपनी फीलिंग्स को, अपने मन के भावों का एक दूसरे तक शेयर करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये भी 4 प्रकार का होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, जिसको हम लोग यहाँ पर अभी ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ तरीके का होता है। जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने पता ही है सभी लोगों को, जब भी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि बात करी जाती है या फिर किसी शिक्षण संस्थान हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी हमारे संस्थान हो गए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक निश्चित बात को, एक निश्चित टॉपिक के ऊपर एक बात करी जाती है तो उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर इस तरीके की बातें होती हैं, जैसे कभी किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाना है, ठीक है, तो आपस में जो भी दो लोगों की बात चली वो क्या चली, एक फॉर्मल वे में चली, ठीक है। और जो भी कभी इनफॉर्मल तरीके से बात करें, मतलब कि हम अपने बहुत ज़्यादा किसी मित्र के क्लोज में हैं तो अपनी जो भी है किसी भी तरीके का रूल्स और रेगुलेशंस का यूज़ नहीं हो रहा है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो किसी भी दिशा में चला जा रहा है, ठीक है, कि जो भी टू द पॉइंट है उसमें हम लोग बात नहीं करते। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता था कि टू द पॉइंट हम लोग बात करते थे, लेकिन जहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा वहाँ पर कोई सा भी टू द पॉइंट बात नहीं होगी, कि किसी भी मान लो हम लोग बातें करते करते कहाँ से कहाँ बातों को लिए चले जा रहे हैं, ठीक है, इसका हमको खुद भी अंदाजा नहीं रहता। तो ये टू द पॉइंट मतलब हम अपने पॉइंट से हट जाते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग यहाँ पर ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं कि जो भी एक ग्रैप्स होते हैं वो किसी भी तरीके के रूल्स से नहीं लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपस में ही उलझे हुए होते हैं और किसी भी तरीके के रूल से तो सेट नहीं किए गए होते हैं। इस वजह से इसका हम लोग यहाँ पर ना अंगूरी लता या फिर इनफॉर्मल ही या फिर ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कुछ नीचे लिखे प्रकार के होते हैं, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि 4 टाइप्स होते हैं इसके भी। तो यहाँ पर जो सिंगल स्टैंड क्या होता है, सिंगल स्टैंड में दोस्तों क्या होता है कि जब भी कभी आपका कोई सा भी कभी आप अपने 2 लोगों से 2 मित्र हैं, ठीक है, तो आप अपने एक मित्र से बात कर रहे हैं, वो है कि तभी क्या होता है कि कोई दूसरा तीसरा मित्र आ जाता है। अब ये क्या है, आपको छोड़ करके उनसे बात करने लगे जा करके, ठीक है, तो क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी कभी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के पास में चला जाता है बात करने के लिए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि इसको ही हम लोग सिंगल स्टैंड बोलेंगे, सिंगल स्टैंड कम्युनिकेशन। अब गॉसिप चैन का क्या मतलब होता है, गॉसिप चैन का मतलब कि
जब भी कभी हम लोग आपस में ही क्या होता है कि चुगली करने लगते हैं एक दूसरे की, कि बहुत सारे कर्मचारी है लोग हैं, अब हम लोग धीरे धीरे फ्रेंड हो गए, ठीक है। तो हुआ क्या, एक दूसरे की क्या करने लगे, चुगली करने लगे और एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करने लगे। तो उसको हम लोग क्या गॉसिप चैन बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी चैन का क्या मतलब होता है कि जब भी कभी हम लोग अपनी बात को प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सपोज दैट कि बारिश आज हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती, तो ये होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना है, ठीक है। और इसी को हम लोग सभी तक फैला रहे हैं कि हम आज भैया पेपर में लिखा था कि बारिश होनी है 23 तारीख को या फिर किसी भी तारीख को, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है बता रहे हैं। अब वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी दूसरे व्यक्ति को मतलब सेम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी है, संभावना है होने की या फिर नहीं भी है, लेकिन उसको क्या कर रहा है कि सभी लोगों तक फैलाया जा रहा है। सेम इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, एक दूसरे तक फैल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी चैन। और यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि क्लस्टर चैन लिखा है। क्लस्टर चैन का क्या मतलब होता है दोस्तों कि जब भी कभी कोई सा भी ऐसा व्यक्ति, जब भी मतलब कि जब कोई जैसे टीचर्स हैं तो ये कई सारे मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक ग्रुप में इन लोगों ने पढ़ा है ना। अब जब कभी भी इनका कोई सब स्टूडेंट एक ऐसा काम करा कि दूसरे ग्रुप में अपनी इन्फॉर्मेशन इनकी ले गया और उस तक शेयर करने लगा, ठीक है, या फिर दूसरे व्यक्तियों तक शेयर करने लगा उनकी इन्फॉर्मेशन को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लस्टर चैन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको सारी चीज़ें हैं जो भी हैं बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अभी भी नहीं क्लियर हुए हैं तो आप प्लीज़ सारे वीडियोज़ को देख करके आइए, सारे जितने भी हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर मैंने करके रखा हुआ है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट का मैंने नाम बता दिया, कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड मीडिया, इसी चैनल पर ही बना हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी में सारे वीडियोज़ को मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का मैंने पूरा ट्राई किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग प्लीज़ उसको देखिए, समझिए, जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से वीडियोज़ हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर नहीं पसंद आती है तो उसको डिसलाइक भी कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, तो ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।